नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। सर्वोच्च अदालत से नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता केने निर्वाचन आयोगक निर्णय झिकेबाक आदेश। ओली सरकार नियुक्त केने सब देशक राजदूत सबके फिरता बजेबाक मंत्री परिषदक निर्णय। संसद में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले से सभामुख अग्नि सापकोटाक राजीनामा मांग। जनकपुर धामक गंगा सागर सहित देशक विभिन्न ऐतिहासिक नदी सरोवर तथा पोखर सब में पितृतर्पण के निहार सबक भीड़। आज सरकारे के संरक्षण में देश भर में गुंडागर्दी भ रहल प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष ओली का आरोप। आप समाचार विस्तार से। सर्वोच्च अदालत नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता केने निर्वाचन आयोग के निर्णय झिकावा आदेश दिलक अछि। मंगल दिन न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की आ डॉक्टर कुमार चुड़ाल के इजलास नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता केने निर्वाचन आयोग के भादो 9 गते के निर्णय के सक्कल निर्णय मांग कर के आदेश केलक अछि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली पार्टी से कार्यवाही क चुकल केंद्रीय सदस्य के शनाखत करैत दल दर्ता केने कहैत ओकरा बदर कर मांग करैत सर्वोच्च में रिट देने छलाह। तहिना ओली पार्टी से कयल गेल 14 सांसद के कार्यवाही के सभामुख अग्नि सापकोटा मान्यता नहीं देने कहैत सभामुख के निर्णय बदर से मांग केने छलाह। सर्वोच्च एमाले केने सांसद कार्यवाही के मान्यता नहीं देने सभामुख के भादो 13 गते के निर्णय से मंगौलक अछि। ओहि दिन सभामुख सापकोटा अलग दल दर्ता भ चुकल कहैत कार्यवाही कर नहीं मिलत निर्णय केने छलाह। माधव नेपाल के पार्टी के समेटित मंत्रिपरिषद विस्तार करबाक गठबंधन दल सब के योजना सर्वोच्च अदालत के कारण फेर से धकेलल देखल जा रहल अछि। शेर बहादुर देउवा नेतृत्व के मंत्रिपरिषद विस्तार विलम्ब भेल में सर्वत्र आलोचनाएं भ रहल समय अदालत एकरा थप लंबौलक अछि। अदालत एमाले के 14 सांसद ऊपर कार्यवाही सदर केला पर नेकपा एकीकृत समाजवादी के वैधता पर प्रश्न उठत आ सत्तारूढ़ गठबंधने संकट में पड़ सकैत अछि। तही से उक्त रीट के विषय में आदेश एला बाद मंत्रिपरिषद विस्तार कर सत्तापक्ष के तैयारी रहल अछि। माधव नेपाल के पार्टी के छोड़ित कांग्रेस आ माओवादी के तरफ से आइए काल्हि में मंत्री सब के छनौट करैत प्रधानमंत्री देउवा के अदालत से कोनो बाधा नहीं रहल नेता सब बतबैत अछि। गठबंधन के दोसर घटक जसपा दल विभाजन संबंधी अध्यादेश खारिजी भेला बाद मात्रे सरकार में जबाक अड़ान रखैत आयल अछि। सरकार राजनीतिक नियुक्ति से कयल गेल सब राजदूत के फिरता बजेबाक निर्णय केलक अछि। मंगल दिन बैसल मंत्रिपरिषद बैठक राजनीतिक नियुक्ति से कयल गेल सब राजदूत के फिरता बजाबक निर्णय केने कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री तथा सरकारक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की बतौलनि। राजनीतिक नियुक्ति से बांग्लादेश, चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत, इजरायल, दक्षिण अफ्रीका, कतार, स्पेन, मलेशिया आ ओमान में राजदूत सब नियुक्त कयल गेल छल। भारत से नीलाम्बर आचार्य, चीन से महेंद्र बहादुर पांडे, अमेरिका से युवराज खतीवड़ा लगायत सब मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संगे आब स्वदेश फिरता होबऽ पड़त। ई सब राजदूत पिछला केपी शर्मा ओली नेतृत्वक सरकार के पाला में नियुक्त भेल छलाह। एहिसँ पहिने सरकार 11 देशक राजदूत के फिरता बजेबाक निर्णय केने छल। एहि संगे नेपाल के 22 देश में राजदूत पद खाली भेल अछि। राजनीतिक नियुक्तिबाट गरिएका सबै राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउनु। कर्णाली कोरिडोर अन्तर्गत सल्ली सल्ला सिमीकोट खण्डको दुल्ली कुनादेखि लाली बगर सडक खण्डको 7 किमि र लैफू बद्री गाउँदेखि हुक्का खोलासम्म 13.5 किमि सडक खण्डको ट्र्याक निर्माण कार्य नेपाली सेनाबाट गराउन स्वीकृति प्रदान गर्यो। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने। मंत्रिपरिषद कोविड-19 संकट व्यवस्थापन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक संघीय संसद में पेश कर स्वीकृति प्रदान केलक अछि। औषधि ऐन 2035 के संशोधन कर बनल विधेयक संघीय संसद में पेश कर के स्वीकृति प्रदान कयल गेल आ कोविड-19 व्यवस्थापन आदेश 2078 के स्वीकृत कर आ संयुक्त राष्ट्र संघ के 76 महासभा में भाग लेबऽ जाय वाला प्रतिनिधि मंडल के गठन कर के निर्णय से कयल गेल जानकारी देलनि। राष्ट्रीय सभा के मंगल दिन के बैठक से विनियोजन विधेयक 2078 ऊपर विचार कयल जाके का प्रस्ताव स्वीकृत भेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध के बीच राष्ट्रीय सभा के दोसर बैठक में अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा पेश केने ओ प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत भेल अछि। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त विनियोजन विधेयक 2078 ऊपर विचार कयल जाके का प्रस्ताव बहुमत से स्वीकृत भेल घोषणा कयलनि। ओ
विधेयक के विभिन्न शीर्षक ऊपर समूहगत रूप से छलफल में भाग लेबऽ के लेल आगामी आश्विन 7 गते बृहस्पति दिन के लेल समय तोकल गेल जानकारी देलनि। ओहि बैठक के एक दिन पहले ही ओहि विधेयक ऊपर विभिन्न शीर्षक में छलफल में भाग लेबऽ वाला सांसद सबके दलीय आधार में अपन नाम उपलब्ध कराबऽ सेहो अध्यक्ष तिमल सिन्हा आग्रह कयलनि। राष्ट्रीय सभा के दोसर बैठक आश्विन 7 गते बृहस्पति के दोपहर 2 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सभामुख अग्नि सापकोटा के राजीनामा मांग केलक अछि। मंगल दिन शुरू भेल राष्ट्रीय सभा के दोसर बैठक में बजैत एमाले के सांसद भैरव सुंदर श्रेष्ठ पदीय मर्यादा कायम कर नहीं सकल कहैत सभामुख सापकोटा के राजीनामा मांग केलक अछि। बैठक शुरू होबऽ साथ एमाले के सांसद सब उठि कऽ बैठक अवरुद्ध करौने छल। ओहि के बाद राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा सांसद श्रेष्ठ के बाजऽ के अनुमति देने छलाह। ओहि के बाद बाजऽ शुरू केने सांसद श्रेष्ठ अपन पार्टी दल के अनुशासन तोड़ला पर 14 गोटे सांसद के कार्यवाही केने सिफारिश अनुसार ओकरा सबके पद मुक्त नहीं करैत सभामुख सापकोटा पदीय मर्यादा कायम कर नहीं सकल आरोप लगौलनि। आफ्ना सांसदहरूलाई दलीय मर्यादा र परम्परालाई उल्लङ्घन गरिसकेपछि अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने मान्नेहरूलाई पार्टीले सबै विधि प्रक्रियाहरू मिलाएर केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गरेर चिठी लेखिसकेपछि के कारणले त्यो चाहिँ नि चिठीलाई उहाँले कार्यान्वयन गर्नु भएन जस्ता कारणले आज सदन अवरुद्ध भएको रहेछ। हामी भन्न चाहन्छौँ, सोध्न चाहन्छौँ, कुनै पनि व्यक्ति आफ्नो कुर्सीमा बैसकेपछि मर्यादा कसैले पनि उल्लङ्घन गर्नु चाहिँ हुँदैन। त्यो कुर्सीको गरिमालाई जोगाउनु चाहिँ पर्छ। यदि कुर्सीको गरिमालाई जोगाउन सकिन्न भने, त्यो कुर्सीको महत्त्वलाई बुझ्न सकिन्न भने त्यस्तो व्यक्ति कुर्सीमा बस्न लायकको हुँदैन। र सांसद श्रेष्ठ गैर सांसद के सांसद कहिकऽ संसद में राखल जाता ओहिसँ संसद आ संविधान के रक्षा हैत कि नहीं हैत प्रश्न केलनि। ओ संविधान विपरीत संसद के मर्यादा विपरीत अपन दल से कार्यवाही कयल गेल 14 गोटे सांसद के सभामुख सापकोटा पदमुक्त नहीं कर धरि राष्ट्रीय सभा सेहो नहीं चल देबऽ के अवस्था में अपन पार्टी नहीं रहल स्पष्ट केलनि। प्रदेश 2 सरकारक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री राम नरेश राय दलित उत्थान के लेल प्रदेश 2 सरकार विभिन्न कार्यक्रम के साथ आगा बढ़ि रहल बतौलनि अछि। नेपाल राष्ट्रीय दलित समाज कल्याण संघ द्वारा जनकपुर धाम में आयोजित प्रदेश 2 के दलित उद्यमी सबके उद्यमशीलता विकास सहयोग विषय के कार्यक्रम के संबोधन करैत मंत्री राय दलित सबक उद्यमशीलता विकास के लेल प्रदेश 2 सरकार आधुनिकीकरण योजना आनि रहल बतौलनि। तर उहाँहरूलाई त्यो औजार छैन। अब त पहिला जुन यो डन्डाले जुन घुमाउँथ्यो नि त्यो चाकलाई, अब त त्यस्तो अवस्था छैन। अब त्यसमा मोटर चाहिन्छ हैन। त्यसको लागि पनि उहाँहरूलाई त्यो उहाँहरूको उत्थानको लागि हामीले सोचिरहेका छौँ र त्यस्तो कार्यक्रम विगतमा बनाएका थियौँ र त्यो कारणवश विभिन्न कारणले गर्दा र यो खास गरेर यो कोरोनाको कारणले गर्दा त्यो कार्यक्रम हुन सकेन। प्रदेश 2 के 8 जिला में आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक सहित के अवसर से वंचित दलित समुदाय के उद्यमशील केना बनाए विषय में कार्यक्रम में छलफल भेल आयोजक बतौलक अछि। जो दलित समुदाय आर्थिक सामाजिक राजनैतिक सबै क्षेत्रबाट पछि परेको छन् र उनीहरूलाई चाहिँ कसरी माथि उनको जीवन स्तर कसरी उठाउने भन्ने सवालमा विशेष गरेर चाहिँ उनीहरूलाई उद्यमशीलताको आवश्यकता हुन्छ। जो चाहिँ एउटा जीविकोपार्जन गर्नको लागि उनीहरूले आर्थिक आय स्तर वृद्धि गर्नका लागि उनीहरूलाई जीविकोपार्जन गर्न आवश्यकता हुने हुनाले हामीले यो उद्यमशील कसरी बनाउने, उनीहरूको क्षमता के छ, उनीहरूले चाहिँ कुन कुरामा कुन व्यवसाय गर्नमा उनीहरूलाई चाहिँ के चाहना छ र त्यो व्यवसायबाट उनीहरूलाई व्यवसायी बनाउने, उद्योगी बनाउने र त्यो व्यवसायबाट उनीहरूको चाहिँ आफ्नो जीवन स्तर माथि उठोस् र त्यसले शिक्षामा, आर्थिकमा, सामाजिकमा, राजनीतिकमा हरेक क्षेत्रमा उहाँहरूलाई चाहिँ सशक्त भएर अगाडि बढ्ने र उहाँहरूले अरूको जस्तै सम्मानपूर्वक एउटा राम्रो जीवन चाहिँ व्यतीत गर्न सक्ने बनाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य छ। र दलित छैन भने चाहिँ मतलब कल चाहिँ बुझ्छ दलितको दुःख, कल जातीय गोठमा फटेन बिमार ऊ क्या जाने दर्द पराए भनाइ पासमा के रहेछ उसलाई के थाहा छ, त्यो दलितको पीडा कसरी के छ चाहिँ दलितलाई कसरी हामी अगाडि लग्ने। मन्त्री छैनौँ हामी चाहिँ मतलब हाम्रो कार्यक्रम आउँछ उतै पेन्डिङ चाहिँ मतलब बस्छ, मतलब त्यतै बसिहाल्छ। जस्तै यहाँ हामी फेरि झगडा गरेर लडेर यो 7 जना हामी चाहिँ मतलब मान्य छौँ, यहाँ दलितका 7 जना मान्य छौँ, हामी मान्यज्यूहरूले यहाँ चाहिँ मतलब यहाँ दलित विकास त ल्यायो, दलित विकासको अध्यक्ष के मतलब उपाध्यक्ष पनि बनायो।
कार्यक्रम प्रदेश स्तरीय कहल गेलो पर धनुषा बाहेक के खासे उपस्थिति नहीं छल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड 7 स्थित श्री राम जानकी आधारभूत विद्यालय आगा के पोखर में बिना जानकारी बिसादी रखला बाद विद्यार्थी आ स्थानीय वासी समस्या में पड़ल अछि। स्थानीय श्री शिव युवा कमेटी के पदाधिकारी सभक अनुसार वार्ड अध्यक्ष जानकी राम शाह स्थानीय के बिना जानकारी ठेकेदार कहत पोखर में बिसादी हाला लगौने जैसा विद्यालय के विद्यार्थी सबके खराब असर पड़ रहल आरोप लगौलक अछि। जे हम शिव युवा कमेटी के सचिव बोली छी। अला मठ मंदिर है, स्कूल है। अला देखियो सर वार्ड अध्यक्ष अला फोन करके ठेकेदार के पैदल धरवा देने है। अला गंद भर रहा है। सिर्फ 7 नंबर वार्ड जानकी नगर 7 नंबर वार्ड है। वार्ड अध्यक्ष जी के नाम जानकी राम जी है। स्कूल के प्रिंसिपल भेले सर लट्टू शाह है सर, है ना। ऐसे पैदल करा देने गंद भरल एते दिन में हम सब ओहि द्वारे मठ मंदिर है, पर्दन अभी चली है, पानी के ओकरा सब गति चली है, तो तर्पण चली है। नहीं म बहुते मौकी परवा के न मन करी है कैला ये पोखरी मछली सब मरल के ना ए लागी परवा के मन न करी है। केना बुझायो? बिल्कुल गंद मारी स्कूलों में पड़ित रही थी तो मास्क लगा के कल घुमावे पड़ते। विषादी के कारण पोखर में माछ सब मरला बाद गन्हाव शुरू भेला बाद विद्यालय पढ़ आयल विद्यार्थी सबके समस्या भेल त पितृ तर्पण करऽ के लेल पोखर में स्नान आ विध करऽ पहुंचल सबके सेहो समस्या भेल बतौलक अछि। ई चीज भेले से गलत भेले कैलाकि त 2 दिन से जते भी मंदिर में अभी है पूजा कर सुबह सुबह ओकरा सबके बहुत परेशानी हुई। आगे कॉल पर जाके वहाँ से पानी ला के ओकर बाद में आके मंदिर के धोधा करे से फिर जते अभी सब वहाँ से वापस जाए है। आई जते दर्पण करे ला आलिए ओइमे से 2 मात्रा में हल्के बाद में सब वापस चल गेलिए। तो ई चीज गलत भेले के ई चीज नहीं होए के चाहिए। कम से कम तर्पण करे लिए हमरा मारे महकल ग पोखरी में नहाई के मन निकलक तैयो आप मजबूरन कदी करू तर्पण के लिए, लेकिन कनिके देर नहैलिए तो हमारा पूरा देह हाथ हवाई लागल ग। घरे जाके बॉडी लोशन लगैलिए तब हमरा शांति मिलल ग। बाल बच्चा हमारा अभी स्कूल में पढ़ी है, अये कचरा है, अये खाई सब आदमी अये अगर ओकरा कुछ होते तो काल बेले के रिस्पांस बनती होई के। वार्ड अध्यक्ष शाह आ विद्यालय के प्रधानाध्यापक लट्टू शाह स्थानीय के दैनिकी नहेनाय पितृतर्पण के विध आ विद्यार्थी के पढ़ाई लिखाई से ऊपर माछ पालन आ आर्थिक आमदनी के पहिल प्राथमिकता दैत पोखर में विषादी लगबैत दूषित बनौने स्थानीय सब आक्रोश व्यक्त केलक अछि। जनकपुर धामक गंगा सागर सहितक सरोवर सब में एखन भोरे भोरे भीड़ भाड़ लागल देखल जा रहा है। ई भीड़ भाड़ आब निरंतर 16 दिन धरि देखा में आवत। हिंदू परंपरा अनुसार सोम दिन से पितृपक्ष अर्थात सोर श्राद्ध शुरू भेला से दिवंगत माता पिता सहित पूर्वज के तिथि में तर्पण सिद्धदान तथा पिंडदान करबाक हिंदू परंपरा अछि। एक रिपोर्ट। हिंदू परंपरा अनुसार सोम दिन से पितृपक्ष अर्थात सोर श्राद्ध शुरू भेल अछि। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से आश्विन शुक्ल प्रतिपदा धरि चलवाला पितृपक्ष में अपन दिवंगत पितृ के तिथि में तर्पण सिद्धादान तथा पिंडदान करबाक परंपरा अछि। 16टा तिथि में पितृ प्रति श्रद्धा साथ पितृ कार्य कयल जाइत अछि। त्यहाँ नेपाली समाज में ई विधि सोर श्राद्ध के नाम से समेत परिचित अछि। पितृपक्ष है, पितृ के हम सब तर्पण करे छी। पितृ के स्वर्गवास में के लेल जैसे मतलब कि पूर्णिमा दिन से अपन पितृ के तिथि से 3 दिन तक हम सब तर्पण कर पिंडदान कर पितृ प्रति अपन समर्पण जाहिर करै। पिता माता सबके ये सास ससुर हर एक आदमी के जे धर्म हिंदू धर्म के परंपरा अनुसार हम सब एक निर्वाह कर रहल छी, अपने पिता दे रहल छी। केना केना करे छै एमे? तो एहिमे तो पिंडा अथी शुरू जे दिन में जो तिथि रहल कि तिथि में जाके अपने के वही नौकेश करा के तकर बाद पिंडा दिली और श्राद्ध कैली। पंडित जी सबके खेली, घर वाला आदमी सबके खिया के पूजा पाठ करके मतलब प्रीति सबके संतुष्टि दिया वाला काम करे। जानकार सभक अनुसार ई पितृकर्म अछि। आश्विन महीना के
पितृपक्षे बनाओल गेल अछि। सोम दिन पूर्णिमाक दिन अर्पण कयल गेल जल आ कयल गेल तर्पण अगस्त मुनि अर्थात संपूर्ण मुनि के लेल छल त पूर्णिमा के प्रात भेने अर्थात मंगल दिन से शुरू भेल विधि देव ऋषि आ पितृतर्पण अछि। ये जे छै से अपने के पितृकर्म छै। ये अपने के आश्विन महीना जे छै से पितृपक्ष बनायल गेल छै। ताहि दुआरे पूर्णिमा के दिन जे अथी तर्पण जे लोग जल दै छथिन आ तर्पण करै छथिन वो अहाँ के अगस्त मुनि के तर्पण होइ छै। जतेक मुनि छथिन हुनकर तर्पण होइ छै। आइ से देव ऋषि आ पितृतर्पण शुरू भेलै। ई पितृतर्पण करऽ वाला के पितृदोष नहीं लगै छै आ जे तर्पण नहीं करै छै, जे पक्ष में पिंडदान नहीं करै छै उनका पितृदोष लगै छै। जानकार सभक अनुसार पितृतर्पण करवला सबके पितृदोष नहीं लगैत अछि। ओ सब पितृदोष से मुक्त भ जाइत छथि। पितृदोष लगला पर पता नहीं चलैत अछि, मुदा पितृदोष समृद्धि, व्यापार में वृद्धि आ संतान के सुस्वास्थ्य तथा सुसंस्कार के अवरोधक मानल जाइत अछि। पितृतर्पण बहुत पुरान आ पौराणिक परंपरा अछि। कर्म दू प्रकार के देवकर्म आ पितृकर्म होइत अछि। जे सब पितृकर्म करै छथि ओ सब मात्र देवकर्म कैला पर देवकर्म के फल प्राप्त होइत अछि। जे सब पितृकर्म नहीं करैत अछि आ देवकर्म मात्र करैत अछि हुनका सबके देवकर्म के फल प्राप्त नहीं होयबाक जानकार सब बतबैत छथि। पितृदोष लगै छै, पितृदोष पते नहीं चलै छै आ वो अहाँ के समृद्धि के सबसे बड़ा बाधक होइ छै। वो अहाँ के संतान के संस्कार के सेहो बिगाड़ दै छै, व्यापार के सेहो बैठा दै छै आ पुत्र के रोगी सेहो बना दै छै। कर्म दू प्रकार में बांटल गेल, देवकर्म आ पितृकर्म। तो जे पितृकर्म करै छै उ जे देवकर्म करतै तो ओकर देवकर्म फल प्राप्ति होतै। जे पितृकर्म नहीं करै छै ओकर देवकर्म निष्फल भ जेतै। तै लेल ई सनातन धर्म छै। पितृतर्पण जेठ बेटा मात्र नहीं भक सभे संतान के कर परबाक जानकार सबके सुझाव अछि। साथे पाबनि तिहार यज्ञ यज्ञादि तथा नमहर काज कर से पहिने अपन पितृ के श्रद्धा साथ स्मरण करबाक वैदिक परंपरा समेत हिंदू संस्कार में अछि। ताहि से समेत पितृतर्पण कयल जाइत अछि। विजयादशमी, दीपावली तथा छठ जेहन महान पाबनि तिहार से आगू पड़वाला 16 श्राद्ध से संतति के अपन पितृ प्रति के दायित्व बोध कराबऽ के साथे पितृ ऋण से मुक्त करा क चित्त शुद्धि कराओल जाइत अछि से मान्यता अछि। गरुड़ पुराण छै, ओहि गरुड़ पुराण में वर्णित व्यवस्था या वर्णित अवस्था अनुसार के जिनकर माय बाबू या पूर्वज के देहांत रहै छै भ गेल हुनका सबके लागि 16 श्राद्ध के व्यवस्था कयल गेल छै। 16 दिन तक निरंतर चलै छै आ ओहि बीच में कोई आदमी के कम में भ गेल तिथि अनुसार के 2 दिन 4 दिन 10 दिन अंतिम तक 16 दिन के श्राद्ध चलिए ओहि के वजह से एकरा 16 श्राद्ध कहै छै। हिंदू धर्मावलंबी सबके ई मान्यता अनुसार भ रहल छै और में खास करके भेज जे आदमी भेज छै उनका तो कोनो बाते नहीं छै, लेकिन में शुद्धता के आवश्यकता पड़ै छै और पीरियड में जाले तक 16 श्राद्ध आदमी के चल रहल होइ छै वही अवस्था तक आदमी के भेज निष्ठापूर्वक के अवस्था डिमांड करै छै और वही अनुसार के 16 श्राद्ध के कयल जाय। 16 श्राद्ध शुरू भेल संगे जनकपुर धामक गंगा सागर, काठमांडू स्थित पशुपति क्षेत्र सहित देश के विभिन्न स्थान के धार्मिक महत्व के ताल तलैया, नदी सरोवर आ पोखर आदि में समेत सर्वसाधारण सब अपन दिवंगत पितृ के स्मरण में तर्पण तथा पिंडदान करबाक लेल पहुंच रहल छनि। अपन टेलीविजन परिवार दिवंगत संपूर्ण आत्मा प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पण करैत अछि। अपन टेलीविजन ब्यूरो, जनकपुर धाम। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव नेपाल विगत में भेल कमी कमजोरी के बिसरैत आगा बढ़बाक बतौलनि अछि। मंगल दिन पार्टी के केंद्रीय कमेटी के बैठक उद्घाटन करैत अध्यक्ष नेपाल एहन बतौलनि अछि। नेकपा एमाले से बाध्य भ क विद्रोह करऽ पड़ल कहैत अध्यक्ष नेपाल ई कम्युनिस्ट आंदोलन के क्रांतिकारी धार के निरंतरता आ परिवर्तन भेल बतौलनि। ओ पार्टी से खराब बात के हटबैत नीक बात के अनबाक बतौलनि। अध्यक्ष नेपाल पार्टी आब जनता के आवश्यकता अनुसार चलत बतौलनि। ओ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी परिवर्तनकारी धार के अग्रगामी शक्ति बनबाक दावी केलनि। परिवर्तनवादी
धारका हामी अगुवा शक्तिको रूपमा आफूलाई देखाउन चाहन्छौँ। हामी व्यक्तिवाद, गुटवाद, एकाधिकारवाद, हुकुमी प्रवृत्ति, निरङ्कुश प्रवृत्ति, अपसंस्कृति, विकृति, विसङ्गतिको जुन पक्षपोषण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ त्यसका विरुद्धमा दृढताका साथ हामी सामूहिकताको भावनाका साथ अघि बढ्न चाहन्छौँ। हामी राष्ट्रिय पुँजीवादलाई प्रोत्साहन दिन चाहन्छौँ। दलाल लोकशाही पुँजीवादलाई जसरी जोगाउने हुर्काउने काम भयो त्यसका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिनेछौँ। हामी देशभक्तिको झन्डा बुलन्द गर्नेछौँ। विदेशीहरूका सामु लम्पसार पर्ने छैन। हामी सुशासनको मान्यतालाई बोकेर अगाडि बढ्नेछौँ। भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई हामी अध्यक्ष नेपाल अपन पार्टी सुदूरपश्चिम आ प्रदेश 2 में नेकपा एमाले से पैघ भेल बतौलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी के केंद्रीय कमिटी बैठक में पार्टी के अध्यक्ष माधव नेपाल राजनीतिक प्रतिवेदन पेश कयलनि। मंगल दिन शुरू भेल पार्टी के पहिल केंद्रीय कमिटी बैठक में अध्यक्ष माधव नेपाल राजनीतिक प्रतिवेदन पेश कयलनि। बैठक में अध्यक्ष नेपाल पेश केने राजनीतिक प्रतिवेदन ऊपर समूहगत छलफल करऽ के लेल 5टा समूह बनाओल गेल। पार्टी के प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ा बतौलनि। दहिना आय के बैठक में थपल गेल केंद्रीय कमिटी सदस्य के शपथ ग्रहण कराओल गेल जानकारी दिलनि। थप बुझाएका थियौँ। 116 जनाको नाम थियो। उहाँहरूलाई शनाखत गरिएका बाहेक थप गरिएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई शपथ गराएका छौँ। यस पश्चात पार्टी अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको छ र त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन पश्चात त्यसमा छलफल गर्नका लागि हामीले 5वटा समूह छलफलका लागि सूची तयार पारेका छौँ र भोलि बिहान 10 बजेसम्मको लागि समय निश्चित गरेका छौँ। भोलि समूह छलफलका निष्कर्षहरू सहित हामी अरू थप केही निर्णय गर्नेछौँ। आज हामीले केही एजेन्डाहरू निर्माण गर्यौँ। पार्टी के बैठक काल्हि सेहो बैसबाको जानकारी दिलनि। काल्हि के बैठक से समसामयिक प्रस्ताव पारित कयल जेबाक, कार्य विभाजन कयल जेबाक हुन कहबैछ। आवधिक कार्य योजना बनबैत 3 महीने अभियान चलाकर देश भर पार्टी सुदृढीकरण आ पार्टी के पुनर्जागृत करबाक योजना रहल बतौलनि। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी ओली सरकार से वितरण कयल गेल पदक के संबंध में बुद्धिजीवी आ नागरिक समाज मौन बैसल कहैत असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। मंगल दिन मदन भण्डारी के जीवनी विषय में लिखल गेल पुस्तक श्वेत शार्दूल सार्वजनिक करैत ओ सरकार से पदक वितरण करैत विरोधी के मुंह बंद लगेबाक बतौलनि। वो न्यायाधीश, वकील आ पत्रकार के पदक वितरण केला बाद सरकार के विरोध में क्यों नहीं बाजतो बतौलनि। अपन सरकार के पाला में विरोध करऽ वाला बुद्धिजीवी आ नागरिक समाज सब एखन देउआ नेतृत्वक सरकार से रत्न पार्क में बैस के वितरण कयल गेल जेहन पदक सब वितरण केलो पर विरोध नहीं केने प्रति ओ असंतुष्टि व्यक्त कयलनि। अध्यक्ष ओली वर्तमान सत्तारूढ़ मंत्री के आकांक्षी के 25 जना भीतर में समेट नहीं सकला के कारण मंत्रिपरिषद विस्तार में विलम्ब भेल ओ टिप्पणी कयलनि। सरकार युवा पुस्ता में वर्तमान राजनीति प्रति निराशा आ वितृष्णा पैदा करे के काज कर रहल ओ बतौलनि। सरकार हरेक हिस्सा में फेल भ रहल समेत ओ आरोप लगौलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली सरकारे के संरक्षण में देश में गुंडागर्दी भ रहल गंभीर आरोप लगौलनि। अध्यक्ष ओली सरकार प्रहरी परिचालन करैत अपन पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन, युवा संगठन आ कर्मचारी संगठन के कार्यालय में गुंडागर्दी करैत ओई के प्रतिवाद में उतर पार्टी निकट अनेरा सोबियू के नेता कार्यकर्ता के निर्देशन दिलनि। अनेरा सोबियू के नया नेतृत्व के शपथ ग्रहण के लेल मंगल दिन काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में बजैत ओ जनता भय रहित ढंग से जीवन यापन कर चाहलो पर सरकारे जनता के दुख देव के मात्र काज कर रहल से आपत्ति जनौलनि। निस्किन्छ अथवा असहज अप्ठ्यारो प्रतिकूल परिस्थिति आयो भने सरकारले त्यस्तो बेला साथ पाउँदैन। सबै चुप लागेर मुख दर्शक भएर हेर्छन्। 17 साल हेरे हुन्छ। 17 सालमा 2/3 ल्याएको कांग्रेस संसद सबै अपदस्थ गर्दाखेरि पनि कोही पनि बोलेन, कोही बोलेन। 30 वर्षसम्म किन चल्यो? पछि त्यही सिको गरेर ज्ञानेन्द्रले गरे होइन,
माघ 19 गर्दा 61 सालबाट 62 को अन्त्यमा पुग्दा त्यस रेजिमको नै समाप्ति गरिदियो जनताले, त्यस शासनको नै अन्त्य गरिदियो जनताले। अध्यक्ष ओली जनता के हित में केंद्रित भऽ कऽ आगा बढ़ से हो अनेरा सुबियू के नेता कार्यकर्ता के सचेत करलनि। ओ देश के समृद्ध बनाब अभियान में युवा विद्यार्थी के आगा बढ़बाक आवश्यकता रहल बतौलनि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नहीं रहला से पूंजीगत बजट खर्च होबत चुनौती रहल बतौलनि। मंगल दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केंद्रीय विभाग आयोजना केने सरकार के पूंजीगत खर्च तथा नेपाल में प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विषय के कार्यशाला गोष्ठी में बजट मंत्री शर्मा नेपाल में समग्र विकास रणनीति में समस्या रहल बतौलनि। वो विकास के काज के स्पष्ट रणनीति नहीं भेला के कारण पूंजीगत बजट के खर्च केना करब चुनौती रहल बतौलनि। अर्थमंत्री शर्मा अर्थ मंत्रालय में सब अधिकार अपने संग रखला से समस्या भेल बतबैत अर्थ मंत्रालय अन्य मंत्रालय के आ मंत्रालय सब संबंधित परियोजना के आवश्यकता अनुसार बजेट हेरफेर कर देबाक बतौलनि। एउटा चुनौती छ कसरी हामीले चालू खर्च घटाउने र पुँजीगत बजेट बढाउने भन्ने एउटा चुनौती छँदैछ। त्यो सँगसँगै फेरि पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि सँगसँगै आएको छ। यसका पछाडिका मुख्य गरी कारणहरू मैले के लाग्छ भन्दाखेरि पूर्व तयारीका समस्याहरू पनि छन् र समग्र विकास रणनीतिको समस्या हो। प्रोजेक्ट र मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालय दिनुपर्ने अधिकार त्यो पनि कन्जुसाइ, मन्त्रालयले प्रोजेक्ट प्रमुखलाई दिने अधिकार त्यो पनि कन्जुसाइ। उसले फिल्डमै बसेर त्यहीँ तलमाथि गर्न पाओस् न। अर्थ मन्त्रालयले आफूले सबै अधिकार उठाएर राख्ने, तल नदिने गर्दा पनि समस्या हो। मन्त्रालयलाई अधिकार दिने, मैले भनेको छु अधिकार दिनुहोस्, अब हामी दिन्छौँ। मन्त्रालयलाई हेरफेर गर्न पाउने, बजेट खर्च नभए अर्को ठाउँमा हाल्न पाउने अधिकार तल दिइदिनु पर्यो। अर्थमंत्री शर्मा सरकार से प्रत्येक महीना कमती में 10% बजट खर्च करके नीति बनाव जा रहा बतौलनि। खर्च नहीं हो वाला जगह पर पैसा रखनाई आ खर्च हो वाला जगह पर पैसा नहीं रखनाई किस्म के प्रवृत्ति के ठीक करत अपना प्रयास कर रहल बतौलनि। वो राष्ट्रीय हित के ध्यान में रखत वैदेशिक लगानी खुरा कर में जोर देलनि। राष्ट्रीय आ जनता के अहित संग संबंधित शर्त सब रहला पर ओहन लगानी के संदर्भ में विचार कयल जेबाक बतौलनि। खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने, खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्तिले पनि यहाँ समस्या भएको सचिवज्यूहरूले मलाई भन्नुभयो। त्यो सच्याउनको लागि मैले प्रयास गर्दैछु। अरू राष्ट्रियका शर्त छन् त्यसलाई पनि हामी ध्यान दिनु पर्यो। राष्ट्रसँग सम्बन्धित जनताको अहितसँग सम्बन्धित शर्त छन् भने त्यसलाई कुरा त्यहाँ विचार गर्नु पर्यो। बाँकी सबै वैदेशिक लगानीको सन्दर्भमा हामीले लिएर त्यसलाई लैजानको लागि हामी खुला हुनु पर्यो। अर्थमंत्री शर्मा विश्वविद्यालय अनुसंधान केंद्रित होगा में जोर दिलनि। मंत्रालय अनुसंधान के विभिन्न शाखा बनौने बात के अंत करत विश्वविद्यालय के अनुसंधान में क्रियाशील करावा में वो जोर दिलनि। अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा शेयर कारोबार में संलग्न लगानीकर्ता के हित के रक्षा कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि। मंगल दिन अर्थ मंत्रालय में नेपाल गीतोपत्र बोर्ड के अध्यक्ष भीषराज ढुंगाना ऊपर जांचबूझ कर गठित जांचबूझ समिति प्रतिवेदन बुझेत अर्थमंत्री शर्मा शेयर कारोबार में पैघ संख्या में आम जनता सहभागी भ रहल कहत शेयर कारोबार में आवेवाला सर्वसाधारण के हित के रक्षा कर सरकार के दायित्व रहल बतौलनि। वो प्रतिवेदन के अध्ययन करत जांचबूझ समिति से देल गेल सुझाव अनुसार आवश्यक प्रक्रिया आगा बढ़ाब से बतौलनि। जांचबूझ के प्रक्रिया से शेयर बाजार के व्यवस्थित आ सुरक्षित बनाब मदद पहुंचबाक में वो विश्वास व्यक्त कयलनि। र शेयर कारोबार सम्बन्धी सूचनाहरू त्यसको बारेमा जानकारीहरू पनि कम हुँदाहुँदै पनि यो कारोबारमा ठुलो संख्या सहभागी भइरहेको सन्दर्भमा हाम्रो दायित्व ती सबै शेयर कारोबारमा आउने सर्वसाधारणको हितको रक्षा गर्ने कुरा नै हो। त्यसकारण कहाँ समस्या छ त त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन्, समस्या कहाँ भइरहेको छ भन्ने कुराको हामीलाई जाँचबुझ गर्न आवश्यक पनि थियो र त्यसको नेतृत्व गर्ने जो व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँको बारेमा नै प्रश्न उठेको कारणले सत्य तथ्य हामीले जान्न आवश्यक थियो। यो प्रतिवेदनले तत्सम्बन्धी सत्य तथ्यसहितको रिपोर्ट हामीलाई दिएको हुँदा त्यसको अध्ययनपछि हामी यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ
र यो नेपाल सरकारले यसको अध्ययन नेपाल गितोपत्र बोर्ड के अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगाना कानून विपरीत सर्वोत्तम सीमेंट के शेयर अपन परिवार के सदस्य के नाम में खरीद क दिला पर विवाद में तनला बाद सरकार 2078 साल भादो 16 गते मंत्रिपरिषद के निर्णय अनुसार उच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश अनंत राज डुमरे के अध्यक्षता में विज्ञ सदस्य नारायण प्रसाद पौडेल आ सहसचिव अर्जुन कुमार खड़का रहल 3 सदस्यीय जांच समिति गठन केने छल। पिछला 24 घंटा में देश में थप 5 कोरोना संक्रमित के जान गए। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 11,053 पहुंचल। देश में थप 1,330 जना में पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण देखल गए। 9,626 PCR परीक्षण में 1,036 आ 3,966 एंटीजन परीक्षण में 294 करत संक्रमित देखल गए। तहिना पिछला 24 घंटा में नेपाल में 1,830 जना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 21,524 सक्रिय संक्रमित अछि। एखन धरि 7,54,000 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 5 गोटे में कोरोना संक्रमण देखल गए। स्वास्थ्य निर्देशनालय जन तथ्यांक अनुसार धनुषा में 2, रौथट में 2 आ सिराहा में 1 संक्रमित देखल गए। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 38,246 पहुंचल। प्रदेश 2 में जान गुमावे वाला के संख्या 1,036 पहुंचल। तहिना प्रदेश 2 में एखन धरि 37,059 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में एखन 151 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की सरकार के लक्ष्य अनुसार आगामी चैत महीना भीतर सब नागरिक के कोविड विरुद्ध के खोप लगायल जात बतौलन। नेपाल सरकारक प्रवक्ता समेत रहल मंत्री कार्की सरकार जनता के जीवन रक्षा कर काज के पहिल कर्तव्य समझैत सब नागरिक के कोविड विरुद्ध के खोप पहुंचेबाक अभियान के प्रभावकारी ढंग से आगा बढ़ा रहल दावी केलन। मंगल दिन सिंह दरबार स्थित अपने कार्यकक्ष में पहुंचल इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट एडवोकेसी फोरम, एमनेस्टी इंटरनेशनल नेपाल, ज्यूरी नेपाल आ नेपाल पत्रकार सभक अंतर्राष्ट्रीय संजाल इंजा के पदाधिकारी संग सामूहिक भेंट में ओ सरकार में एला पर देश में कोविड के पैघ आतंक रहल आ एखन आबि क सामान्य अवस्था में पहुंचाब सफल भेल दावी केलन। कुरामा सरकार निरन्तर गंभीर ध्यान का साथ अग्रसर छ र तपाईं हामी सबैले देखेका थियौं। हामी यति धेरै हाम्रो आवाज आइराखेको थियो। त्यो बेला चुनावको कुनै कुरा चलिरहेको थियो। नो भ्याक्सिन नो भोट भन्ने एउटा अभियानै चलेको थियो र अहिले भ्याक्सिन करिब त्यो चैत्रभित्रमा सबै नेपालीलाई भ्याक्सिन लाउने काममा सरकार अगाडि बढिराखेको छ र त्यो लक्ष्य पुरा हुन्छ र सरकारले पहिला जनताको जीवन रक्षा नै प्रथम कर्तव्य हो सरकारको। त्यो दायित्व सरकारले पुरा गरिराखेको छ र त्यसपछि अब मुलुकलाई स्थिरता दिएर सुशासन कायम गर्दै दिगो शान्ति र दिगो आर्थिक विकासको तर्फ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यही अभियानमा हामी सबै छौँ र यही अभियानमा सरकारलाई सबैको साथ सहयोग र समर्थनको अपेक्षा म गर्छु। धन्यवाद। मंत्री कार्की वर्तमान सरकार अर्थतंत्र के चलायमान बनावे से गंभीरतापूर्वक काज कर रहल बतौलन। ओ कोरोना वैक्सीन के अवस्था से देश सामान्य अवस्था में आबि रहल तर्क केलन। नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंग नियुक्ति विरुद्ध पड़ल रिट में सर्वोच्च अदालत अंतरिम आदेश देव अस्वीकार केलक। एहि संगे कुलमान के काज के कर के रास्ता खुजल। सरकार 27 साउन में हितेन्द्र देव साक्य के हटबैत कुलमान के विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त केने छल। साक्य के ऊर्जा आयोग के सचिव सरह के पूर्ण सदस्य नियुक्त कर के निर्णय भेल छल। अपना के हटबैत आ घिसिंग के कार्यकारी निर्देशक में नियुक्त कर के निर्णय खारिजी के मांग करैत अदालत पहुंचल। ओ मंत्रिपरिषद निर्णय कार्यान्वयन नहीं कराब आ घिसिंग के कार्यकारी निर्देशक के पद में काज कर नहीं देव अंतरिम आदेश के मांग केने छला। लेकिन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्व के एकल इजलास अंतरिम आदेश देव अस्वीकार केने छल। हस्तकला में सामग्री भीतर लागू औषध चरस राखि क ओसार पोसार करैत आयल 9 गोटे के गिरोह पकड़ायल अछि। नेपाल प्रहरी के लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो मंगल दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन करैत हस्तकला के सामग्री भीतर चरस रखैत ओसार पोसार करैत आयल म्याग्दी के श्याम प्रसाद रोका, वीर बहादुर रोका, दिल बहादुर रोका, धादिङ के अनिल बहादुर घले, सुन बहादुर गुरुङ, याङ्की कहल जावला जीत बहादुर तामाङ, माइला कहवला कृष्ण बहादुर तामाङ, नुवाकोट के शेषे कहवला उर्पा तामाङ
आ वीर बहादुर तामाङ के सार्वजनिक केलक अछि। ओकरा सबके साथ कतार पठावल जा रहल हस्तकला के सामान के पैक क के राखल गेल 7 किलो 614 ग्राम चरस बरामद कयल गेल। ब्यूरो के प्रमुख एसएसपी हृदय थापा जानकारी दिलन। यो केस कहाँबाट सुरु हुन्छ भने इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट। भदौ 21 गते 2 जना व्यक्ति कटार जाने क्रममा त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पक्राउ पर्छ र उनीहरूको साथबाट सुटकेसमा फल्स बटम बनाई 4 किलो 35 ग्राम चरेस एउटा फ्ल्याट चरेस चाहिँ फेला पर्छ र यी व्यक्तिहरूलाई कसले ती चरेस दियो भन्ने अनुसन्धान गर्ने क्रममा सोही दिन हामीले थप 5 जना व्यक्तिहरू पक्राउ गर्छौं। श्यामप्रसाद रोक्का, वीरबहादुर रोक्का कटारद्वार जाँदै र उनीहरूलाई दिलबहादुर रोक्का म्याग्दीका दिलबहादुर रोक्काले चाहिँ मेरो मान्छे जाँदैछ भनेर इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ अनिल बहादुर घलेलाई र घलेलाई सुनबहादुर रोक्काले विदेश जाने मान्छे खोज भनेर अनिल बहादुर घलेलाई चाहिँ हराएको हुन्छ र यो सुनबहादुर गुरुङलाई पनि याङ्की भन्ने जितबहादुर तामाङले कटार जाने कोही व्यक्ति छ भने खोज्नु भन्ने उसले निर्देशन गरेको देखिन्छ भने र याङ्कीलाई पनि माइला भन्ने कृष्णबहादुर तामाङले मान्छे खोज्नु केही सामान पठाउनु पर्छ भनेर चाहिँ योजना बनाएको देखिन्छ। यसरी 21 गते हामीले टोटल 7 जना व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो चरेस सम्बन्धी केसमा चाहिँ पक्राउ गर्न सफल भएका थियौं र यही सिलसिलामा यो चरेस कहाँबाट आयो भनेर अनुसन्धान गर्दै जाँदा सेसे भन्ने उर्पा तामाङ पक्राउ पर्छ र सेसेको कोठाबाट हामीले थप 3 किलो 579 ग्राम चरेस विभिन्न ह्यान्डिक्राफ्टमा नोटबुकमा कन्सिल गरेको अवस्थामा हामीले फेला पर्छौं र ती चरेसहरू कन्सिल गर्ने सामग्रीहरू पनि फेला पर्छ। ओकरा सबके प्रहरी नियंत्रण के बाद आवश्यक अनुसंधान के लिए पठाओल गेल जानकारी दिल गेल। आब इंटरनेशनल न्यूज। भारत अक्टूबर से कोरोना खोप निर्यात फेर से शुरू करत। भारत के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सोम दिन एहन घोषणा कयलनि अछि। बीतल अप्रैल में भारत आंतरिक मांग उच्च रहल कहैत कोरोना खोप निर्यात में प्रतिबंध लगौने छल। मंगल दिन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड के बैठक में भाग लेबा अमेरिका पहुंचा से पहिने भारतीय स्वास्थ्य मंत्री एहन घोषणा कयलनि अछि। अधिकारी सभक अनुसार उक्त बैठक में खोप निर्यात के विषय में सेहो छलफल हैत। मांडविया भारत में अक्टूबर महीना में 30 करोड़ डोज से बेसी कोरोना खोप उत्पादन हेबाक बतौलनि अछि। रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पार्टी यूनाइटेड रशिया पार्टी संसदीय निर्वाचन में बहुमत प्राप्त केलक अछि। यद्यपि पिछला निर्वाचन के तुलना में एहि बेर समर्थन में कमी देखल गेल अछि। निर्वाचन में पैघ मात्रा में धांधली भेल विपक्षी के आरोप पर रूस के निर्वाचन आयोग खारिज केलक अछि। यूनाइटेड रशिया पार्टी करीब 50% मत हासिल केलक अछि। बीतल निर्वाचन में 54% मत प्राप्त केने छल। राष्ट्रपति पुतिन के कट्टर आलोचक एहि निर्वाचन में भाग नहीं लेलनि। निर्वाचन आयोग के अनुसार निर्वाचन में दोसर हो वाला कम्युनिस्ट पार्टी करीब 19% मत प्राप्त केलक अछि, जेकि पिछला बेर से 8% बेसी रहल अछि। रूस के विपक्षी नेता एलेक्सी नवल्नी पुतिन ऊपर लगौने भ्रष्टाचार के आरोप के कारण पुतिन के लोकप्रियता में कमी आयल विश्लेषक सब बतौलक अछि। आब स्पोर्ट्स न्यूज। ओमान, अमेरिका आ नेपाल सम्मिलित त्रिकोणात्मक सीरीज खेलैत नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टोली आइ स्वदेश फिरता आयल अछि। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत के त्रिकोणात्मक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरीज के लेल ओमान पहुंचल नेपाली टीम आइ स्वदेश फिरता भेल अछि। नेपाली टोली के कैन के छुम्बी लामा त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में स्वागत कयलनि। भ्रमण के क्रम में 4 खेल में से 2 खेल में जीत निकाल नेपाल सफल भेल। साथ ही आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग डिवीजन 2 के तालिका में स्थान सुधार समेत मिलल अछि। युवा खिलाड़ी के प्रदर्शन नीक भेल में कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल आगामी दिन में सेहो थप अनुभव के जरूरी रहल बतौलनि अछि। हांगकांग संग बराबरी खेलला बाद नेपाली महिला फुटबॉल टोली एएफसी महिला एशियन कप 2022 छनौट के समूह चरण से बाहर भेल अछि। उज्बेकिस्तान आई भेल छनौट दोसर खेल में नेपाल हांगकांग से
गोल रहित बराबरी खेलैत अंक बँटला पर नेपाली महिला फुटबॉल टोली के भारत में आयोजना होवला AFC महिला एशियन कप के यात्रा समाप्त भेल अछि। 2 खेल से 1 अंक जोड़ने नेपाल आगामी चरण पहुंचक लेल हांगकांग विरुद्ध जीतहे के दबाव छल। एशियन कप जनवरी 20 से फरवरी 6 धरि हैत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। सर्वोच्च अदालत से नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता केने निर्वाचन आयोगक निर्णय झिकेबाक आदेश। ओली सरकार नियुक्त केने सब देशक राजदूत सबके फिरता बजेबाक मंत्री परिषदक निर्णय। संसद में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले से सभामुख अग्नि सापकोटाक राजीनामा मांग। जनकपुर धामक गंगा सागर सहित देशक विभिन्न ऐतिहासिक नदी सरोवर तथा पोखरि सब में पितृतर्पण के निहार सबक भीड़। सरकारे के संरक्षण में देश भर गुंडागर्दी भ रहल प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अध्यक्ष KP ओलीक आरोप। बेस त अपन न्यूज एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।